अगर आप मुझसे नहीं इंडिया के बच्चे बच्चे से पूछोगे कि 2024 की सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है तो पता है सबके मुंह पर कौन सा नाम आएगा? कल की स्त्री 2 नहीं बॉस, एक नाम आएगा और वो है पुष्पा 2, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अब देखो, इसकी रिलीज डेट तो इन्होंने 6 दिसंबर तो रख दिया, लेकिन इनके जिस हिसाब से इनके मेकर्स इसका प्रमोशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मूवी 2030 के लिए इन्होंने बना के रखी है या फिर उससे भी आगे डेट बढ़ा देंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को और समझना, और फिर आप कमेंट करके बताना क्या मैंने कुछ गलत कहा या फिर बिल्कुल सही कहा। अब देखो, पुष्पा 2 की जिस हिसाब से प्रमोशन होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रही है। आप सोचो कि इसकी जो पहला पार्ट है उस मूवी के जो गाने थे, गाने को अगर हम नोटिस करें तो श्रीवल्ली वाला था, वो गाना इतना ज़्यादा फेमस हुआ और जितने भी गाने थे, मतलब गाने एक अलग ही रूप लेकर आ रहे थे, चारों तरफ चल रहे थे, और कहीं ना कहीं कहूँ तो गाने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वो खास गाना इस बार पुष्पा 2 का रिलीज नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ कि गाना नहीं है, बट एटलीस्ट डायलॉग का प्रोमो तो एटलीस्ट रिलीज तो करो। पुष्पा ये फ्लावर नहीं फायर है, एक लाइन ही काफ़ी है यार इसकी एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए। और जो दूसरी चीज़ है यार, पुष्पा की हाइप जो है ना, हर दिन सच कहूँ तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10% घटती जा रही है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका एक बड़ा रीज़न है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। उसके पहले लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बॉस। चलो बढ़ते आगे। देखो, सबसे पहली बात है कि जब पुष्पा 2 जो मूवी है ये पुष्पा 1 की फ्रेंचाइजी है, यानी कि हम सबको पता है कि ये गिरते गिरते भी गिरेगी तब भी सुपर डुपर हिट मूवी तो है ही, लेकिन ये सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने की ताकत रखती है। यानी कि इसके पास ऑडियंस भरी पड़ी है, ना खाली अल्लू अर्जुन के फैन है, एक्चुअल में पुष्पा के भी फैन है। मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अल्लू अर्जुन को नहीं जानते, लेकिन वो अल्लू अर्जुन को पुष्पा के रोल में भली भांति जानते हैं कि दैट ही इज़ पुष्पा, और एक मूवी है और उसमें ये कैरेक्टर है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। तो पुष्पा 1 के जो डायलॉग्स है, जो प्रोमो है, एटलीस्ट उनको बार बार रिलीज़ करना चाहिए और ऑडियंस को फिर से एक्साइट करना चाहिए कि क्या कुछ हम नया ला रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने 6 दिसंबर अभी डाल दी है छावा। आप सोचो कि छावा इनके क्या बोलते हैं, विकी कौशल की मूवी, जबकि पुष्पा 2 इतनी बड़ी मूवी उसके सामने उसको टक्कर दे रहे हैं, यानी कि पुष्पा 2 के साथ में रिलीज होने की ये इतनी हिम्मत आई कहाँ से, आप सोचो। और ये है मेकर्स की गलती, मेकर्स उसको ठीक से प्रमोट ही नहीं कर रही है। पुष्पा 2 को जिस लेवल पे प्रमोट करना चाहिए, उसके डायलॉग्स, प्रोमो और उसकी सारी चीज़ें, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि पुष्पा 2 जब रिलीज़ होगी तो जो पुष्पा 1 यानी कि 2000 करोड़ कहीं नहीं गए बॉस। पुष्पा 1 का डे 1 का कलेक्शन जितना था उसका डबल ट्रिपल तो आप पुष्पा 2 में ले लो, लेकिन भाई साहब उसका 4 से 5 गुना भी हो सकता है। अब इस चीज़ के लिए ये लोग क्यों मेहनत नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा ही पैसा कमा लिया है या फिर कुछ और सोच रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हाइप की क्रिएशन में इन्होंने किया क्या है, अगर आप नोटिस करो तो फालतू का जो वो कंट्रोवर्सी था वो सब ऐसे वायरल करा के इसका प्रमोशन करा रहे हैं, यानी कि लोगों में हाइप क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है और बिल्कुल बेकार है। इसका हाइप क्रिएशन जैसे स्त्री 2 का था, अगर आपने स्त्री 2 में गाना देखा होगा तो नॉर्थ वेल्ड के लिए पवन सिंह ने गाया था। वो एक स्ट्रैटेजिकल प्लान था। आप सोचो, गाना तो वो किसी से भी वो गवा सकते थे, आई नहीं, लेकिन उन्होंने किससे गवाया, एक भोजपुरी सुपरस्टार से, ताकि वो उधर की ऑडियंस को पूरी तरीके से टारगेट कर सके। अब जो दूसरी चीज़ थी, अब जो अभिषेक बनर्जी एक्टर है ये शायद बंगाल से हैं। देखो, हर एक जगह से एक्टर्स को लेना और बढ़िया एक्टर को चूज़ करना और गाने को बहुत ही यूनिक तरीके से पेश करना, और फिल्म का प्रमोशन अगर आपने स्त्री 2 का देखा होगा तो कितनी बेहतरीन तरीके से किया था, है ना। उसके डायलॉग्स को, उसके ट्रेलर को और फिर स्त्री 1 के पोस्टर्स को बार बार पोस्ट करके सोशल मीडिया पर, यानी इन सारी चीज़ों को। अब आप देख लो पुष्पा 2 के बारे में, प्रमोशन के बारे में, ना ही पुष्पा 1 का कोई भी प्रोमो रिलीज़ हो रहा है, ना ही पुष्पा 1 का कोई भी डायलॉग रिलीज़ हो रहा है, और ना ही पुष्पा 1 को पुष्पा 2 के साथ जोड़ने वाली स्टोरी। आप देख लो, उसमें जो एक बंदा था पुलिस वाला पुष्पा 1 में, उसका इस बार जो पोस्टर में जो सीन दिखा है वो अब नहीं लग रहा है कि वो नॉर्मल पुलिस वाला है। तो उसके इस रोल को कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए। और बाकी जो भी है, तो तुम कहोगे क्या पुष्पा 2 सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी, या फिर जिस हिसाब से ये लोग सो रहे हैं इसकी हाइप दिन ब दिन कम होती जाएगी और लास्ट में आते आते लोग कहीं छावा ना देखने चले जाए। मुझे भी इसी बात का डर है। वैसे तुम बताओ कि तुम कौन सी मूवी देखने जाओगे 6 दिसंबर को, क्योंकि इसका नया पोस्टर आ गया ऑलरेडी और इस बार इसकी डेट कहीं नहीं जा रही है, ये वही रहेगी। तुम्हारे कमेंट का इंतज़ार है मुझे, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है।